अगर आपको 5 लाख रुपए में एक नई ऑल्टो मिल रही हो एंड उसी 5 लाख में आप थर्ड हैंड बीएमडब्ल्यू भी ले सकते हो, तो आप दोनों में से कौन सी गाड़ी को लोगे? आप में से 70% लोग ऐसे हैं जो कि कहेंगे थर्ड हैंड बीएमडब्ल्यू को, क्योंकि भाई शो ऑफ का जमाना है, सोशल मीडिया पे हमें शो ऑफ करना है, स्टेटस मेंटेन करना है। तो अगर आप लोग भी उनमें से एक हो जो कि थर्ड हैंड बीएमडब्ल्यू को चूज करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सेकंड हैंड मार्केट में किस हद तक स्कैम होते हैं, इस चीज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आज जो टाइम है, सोशल मीडिया का क्रेज इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग खुद को अमीर दिखाने में लगे रहते हैं, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। तो जो 60-70 लाख की कार आपको नहीं मिलती है, वो आपको सेकंड हैंड मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए में तो मिल जाएगी। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, तो वो कार लेके आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। ये गलती आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। मैं आपको बता नहीं सकता, नेक्स्ट डे 18 मार्च को गाड़ी जो है मेरी बंद पड़ गई। मतलब मैं हैरान हो गया, ये क्या बात है, मतलब पूरी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड हैंड कार लेना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट शो ऑफ के चक्कर में अगर आप उन कार्स को ले रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो मेरा नाम है वैभव, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कार वर्ल्ड पे, जहां पे हम सिर्फ हॉनेस्ट बात करते हैं, चाहे कार के रिव्यूज की हो या कार से जुड़ी कोई भी टॉपिक की हो। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए बगैर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब अगर आप एक नई लग्जरी कार लेने जाते हो खुद के लिए शोरूम पे, तो वो आपको 50 से 60 लाख रुपए तक की मिलती है। एंड वहीं अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में लग्जरी कार देखते हो, तो आपको 5-6 लाख में लग्जरी कार्स मिल जाती है। ये चीज देख के लोग खुशी खुशी आंख बंद करके उन कार को ले लेते हैं। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। लेकिन उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है, ये चीज आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। अब नो डाउट कि सेकंड हैंड कार आपको सेकंड हैंड मार्केट में उस कार की एक्चुअल प्राइस से ऑलमोस्ट 10 गुना सस्ते दाम में मिल जाती है। बट ऐसी कार को खरीदने के बाद आपको मेनली 2 दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक तो उस कार की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है, दूसरा जो उन कार्स की मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप एक 5-6 लाख की लग्जरी कार अफोर्ड कर भी लेते हो, तो आप बाद में उन कार्स की मेंटेनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जनरली ये जो लग्जरी कार्स होती है, इनको 5-6 साल तक तो लोग चला लेते हैं, क्योंकि शुरू के 5-6 साल ये गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं देती। लेकिन जैसा कि ये जो जर्मन कार्स होती है, ये वहां के क्लाइमेट के हिसाब से बनाई जाती है। और आप लोगों को पता है कि यूरोप में कितनी सर्दी पड़ती है, वेयर एज जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे सभी तरह का क्लाइमेट हम देखते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो 5-6 साल के बाद ये जो कार्स है, ये दिक्कतें क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से या तो लोग इस कार को लॉस में ही बेच देते हैं या चलाना ही बंद कर देते हैं। तो शो ऑफ में ये 5-6 लाख में ली गई बीएमडब्ल्यू कार के अगर गियर बॉक्स में इतनी सी भी कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो उसको सही कराने के लिए आपके 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा बैठ सकता है। अब यूजुअली लोग सेकंड हैंड कार्स को खरीदते टाइम उसके नॉर्मल खर्चों को देखते हैं, जैसे कि फिल्टर या इंजन ऑयल का खर्चा, जो कि 15 से 20 हजार रुपए का होता है। वो सोचते हैं कि ये तो हम अफोर्ड कर ही लेंगे, बट जो एक्चुअल मेंटेनेंस का खर्चा है उस चीज को वो देखते ही नहीं। एंड ये मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज्यादा हाई होता है कि भाई बड़े बड़े रईसों की भी हवा टाइट करवा देता है। एंड इसी रीजन से आप लोगों को ये जो महंगी लग्जरी कार्स है वो इतनी सस्ती मिलती है सेकंड हैंड मार्केट में, क्योंकि इन लग्जरी कार्स को बाद में मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इन कार में लगे एक एक पार्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये इंडिया में ना बनकर बाहर से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। एंड इसी रीजन से इन ओरिजिनल कंपोनेंट की प्राइस बहुत ज्यादा होने के कारण लोग चालू कंपनी के पार्ट्स अपनी कार में फिट करवा लेते हैं, जो कि आगे जाके और ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर देता है। तो इन कार्स में प्रॉब्लम आपको सस्पेंशन की या ब्रेकिंग की नहीं आएगी, मेन प्रॉब्लम आपको आएगी सेंसर्स की या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। एंड उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, जिससे कि इन कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन कार्स में इतने ज्यादा सेंसर्स होते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग होती है कि इन कार्स में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इस चीज को डायग्नोज करना एंड ठीक करना एक आम मैकेनिक के बस की बात नहीं है। तो अगर कोई आपको इन लग्जरी कार्स को 5-6 लाख रुपए में दे भी रहा है, तो आप ही सोचो वो इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। वो इसी वजह से आपको ये कार्स इतनी सस्ते दाम पे दे देते हैं। वेरएज अगर आप यही 5-6 लाख रुपए अगर मारुति की ऑल्टो में लगाते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं हर एक एस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आज से 10 साल बाद भी आप उस कार को चला के बेचोगे, उसकी कंडीशन ओवरऑल ओके है ना, तब भी ना करते हुए वो कार की रीसेल वैल्यू 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए बढ़िया यही रहेगा कि वो 5-6 लाख रुपए आप एक नई कार लेने में लगाओ, बजाय शो ऑफ करने के, स्टेटस दिखाने के लिए उन सेकंड हैंड लग्जरी कार्स को पिक मत करो, क्योंकि वो कार लेके आप 2 दिन तो खुश रह लोगे, लेकिन तीसरे दिन से वो कार आपके लिए सरदर्दी बन जाएगी। एंड अगर आपको एक सेकंड हैंड कार लेनी है, तो आप 5 साल से कम चली हुई सेकंड हैंड कार्स को ले सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन एंड ओवरऑल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली ऐसी गाड़ियों के जो मीटर है वो टेम्पर्ड होते हैं, तो किसी भी डीलर पे आंख बंद करके विश्वास करना बहुत गलत साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। डीलर तो आपको खराब से खराब गाड़ी भी बेच देंगे, क्योंकि वो गाड़ी के फॉल्ट्स को ना गिना के आपको उन लग्जरी कार्स के जो अच्छे फीचर्स हैं एंड जो उन कार्स के लुक है सिर्फ वो गिनाते हैं एंड सिर्फ उन्हीं की बात आपसे करते हैं।
एंड आप लोग भी चमचमाती गाड़ी देख के उसको खरीद लेते हो, क्योंकि डीलर आपको कभी भी उन कार्स की कमियां नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो वो कार आपको बेचनी है किसी तरह। एंड ऐसी सेकंड हैंड लग्जरी कार्स को आप लोगों को बेच के डीलर को तो अपनी सरदर्दी को आप लोगों को दे देना है। एंड कई बार तो ये शो ऑफ के चक्कर में ली गई सेकंड हैंड लग्जरी कार्स लेके जब घर तक हम ले जाते हैं, वहीं पे बीच रास्ते पे खराब हो जाती है एंड रुक जाती है। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की रही हो, आपको ये वीडियो समझ आई हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज मैं ऐसी कार की जुड़ी हर एक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो दिस इज वी ऑल हैव फॉर टुडे। जल्दी से एक और नई वीडियो के साथ मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।